Hello and welcome to another current affairs discussion class of StudyGist, the world of educational solutions. आज मैं बात करूंगी, डिस्कस करूंगी about the current affairs of 12th July 2020. I hope you are all taking care of yourselves and you are doing okay. But before going into today's class, before diving into today's class, I would like to remind you of the social media platforms through which you can connect with us. Do subscribe to our YouTube channel and press that bell icon so that you can get notified जब भी हमारा नया कोई वीडियो आए. Like us on Facebook क्योंकि हम रोज जो डेली का करंट अफेयर्स है वो अपडेट करते रहते हैं as one-liners on our page. Join our Telegram channel, follow us on Instagram and join our WhatsApp community using the number given here. And for even more information, you can log in to the website www.studygist.in. Next, आप देख सकते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसा दिखता है. Do subscribe to our YouTube channel, like, comment and share our videos more so that we can be encouraged and make more content for you guys. And our Facebook page looks like this. Like us on Facebook for daily updated materials on competitive exams and other academic related topics. अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं, डिस्कशन शुरू करते हैं आज का by focusing on the national news first, जैसे कि हम करते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इंडियन आर्मी टू अक्वायर रावन एंड स्पाइक फायरफ्लाई. अब ये क्या है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट जो है अटल इनोवेशन मिशन इज लॉन्च्ड ATL ऐप जिसको बोला जा रहा है डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन. एंड द थर्ड पॉइंट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू रन रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर मास्क. अब देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल्स जो की टेक अवेज हो सकते हैं हमारे एग्जाम्स पर्पसेस के लिए. ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है कि इंडियन आर्मी इज टू अक्वायर हैंड लॉन्च्ड रिमोटली कंट्रोल्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ये जो है ये एक खिलौने की तरह है बट खिलौना है नहीं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक साइंटिफिक इनोवेशन है ये. इट इज नेम्ड रेवन एंड स्पाइक. ये बर्ड्स के ऊपर नाम दिया गया है. ये एक एरियल व्हीकल है जिसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जाएगा एंड इट इज डेवलप्ड इन US एंड स्टेट ऑफ आर्ट इजरायली स्पाइक फायरफ्लाई. सो रेवन जो है वो USA में डेवलप किया गया है एंड फायरफ्लाई जो है वो इजराइल में डेवलप किया गया है. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन जिसको AIM बोला जा रहा है, जो किसका एक कैंपेन है, नीति आयोग का कैंपेन है. नीति आयोग has launched the ATL app development module for school children across the country. The app was launched to tackle the COVID-19 pandemic. तो COVID-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये जो ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल है ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए नीति आयोग ने ये कैंपेन या फिर ये प्रोजेक्ट ये जो है इसको डेवलप किया है. नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम भी बहुत मजेदार है. दैट इज रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वेयर मास्क. एज यू कैन सी, लुक एट योर सराउंडिंग्स, यू विल सी many people in spite of this pandemic crisis अभी भी बहुत लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं. तो इसको संभालने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कैंपेन का इनिशिएट किया है कि जो लोग नहीं मास्क पहनेंगे उसको उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तरफ से स्ट्रिक्टली उन लोगों को डील किया जाएगा एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल सिलेक्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर दैट पर्पस which will provide masks to those who don't wear masks in public places and charge them ₹20 per mask. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ. क्या हुआ है इंटरनेशनली?
Bangladesh makes COVID-19 negative certificate mandatory for traveling abroad. Very very important step in एक इनिशिएटिव ये है। बांग्लादेश ने क्या किया है, अभी जो COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है इसको एक मैंडेटरी बना दिया गया है। जो भी सिटीजन्स है वहाँ के जो बाहर में मतलब बांग्लादेश से जो बाहर जाएंगे उन लोगों के लिए ये जो सर्टिफिकेट है इसको मैंडेटरी मतलब इसको परमानेंट आप बोल सकते हैं इसको कर दिया गया है। The Ministry of Foreign Affairs announced this on July 12th that the decision was taken during an interministerial meeting chaired by the Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen of Bangladesh. Next देखते हैं, the Institute of Life Sciences establishes stable cultures of coronavirus. ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जिसको ILS बोला जाता है शॉर्ट में, which is situated in Orissa, has successfully established in vitro cultures for coronavirus from the patient samples using Vero cells. ये cells का नाम यहाँ पे important है कि कौन सा सेल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एंड इन दिस मैटर आई वुड लाइक टू ब्रश अप योर मेमोरी कि COVID-19 के जो केसेस हैं यहाँ से जुड़े हुए 2 सेल्स के नाम अभी बाहर आए हैं। दैट इज की T सेल्स जिसको बोला जा रहा है कि इट फाइट्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड ये जो कोविड पेशेंट है उनके बॉडी में ही मिलता है। एंड नेक्स्ट ये जो सेल आया है दैट इज the Vero cells. This is a major development in the path towards developing drug formulations for COVID-19. ठीक है, एंटीबॉडी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है दैट इज द सैड डिमाइस ऑफ द एक्ट्रेस Kelly Preston. She died of breast cancer. She was the wife of the very famous Hollywood actor John Travolta. She passed away at the age of only 57. She was suffering from breast cancer for a long time. Next जो है इंटरनेशनल न्यूज में वो है कि एक अच्छा न्यूज है यहाँ पे कि रशिया becomes the first nation to complete the successful clinical trials of COVID vaccine. ये बहुत ही एक अच्छा न्यूज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी देश अपने आप से ट्राई कर रहे हैं ऑन वर्किंग ऑन COVID-19 वैक्सीन, बट रशिया हैज फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। अब ऑब्वियसली इसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं बिफोर इट कम्स टू एक्चुअली मार्केट फॉर ह्यूमन यूज, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स जो है वो रशिया ने पहले सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पोलिश प्रेसिडेंट आंद्रेस डूडा वोन द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ पोलैंड। किसका कहाँ पे हुआ है? पोलैंड का जो प्रेसिडेंट है, नया प्रेसिडेंट है, उनका नाम यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है। ही हैज सिक्योर्ड अनदर 5 years इन द ऑफिस। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट टेक अवे कि पोलैंड में प्रेसिडेंट अभी कौन हुआ है, कौन इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक न्यूज के अंडर में जो आता है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया that is CCI has approved the acquisition of 9.09% equity stake in Escorts Limited by Kubota Corporation and a 40% in Kubota Agricultural Machinery India Private Limited, जिसको शॉर्ट में KAI बोला जा रहा है, by Escorts under the section 31(1) of Competition Act 2002। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो आपको याद रखना पड़ेगा वो यही है कि कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, क्यूबोटा कॉर्पोरेशन, ये जो इन्वॉल्व्ड है, मतलब कि CCI ने जो अप्रूव किया है कि क्यूबोटा एक्वीज करेगा, मतलब कि क्यूबोटा स्टेक खरीदेगा। कहां से? एस्कॉर्ट्स एंड एस्कॉर्ट्स का एग्रीकल्चरल जो पार्ट है
एंड ये पूरा एक्विजिशन जो होगा वो एक्चुअली क्यूबोटा एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में ये पूरा प्रोसेस होगा। तो ये जो नेम्स है यहाँ पे ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेक्स है, इक्विटी स्टेक्स है, वेरी रेयर केसेस में इन सब से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो है कि कौन कंपनी किसको अक्वायर कर रहा है, स्टेक कहाँ से अक्वायर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में एनटीपीसी लिमिटेड won the 2019 CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स। देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, as you know, the NTPC, a central PSU under the Minister of Power and India's largest power generation company, has won the prestigious CII ITC Sustainability Award of 2019 under the Outstanding Accomplishment in Corporate Excellence category। यहाँ पे जो कैटेगरी है, ये जो आउटस्टैंडिंग अकॉम्प्लिशमेंट इन कॉर्पोरेट एक्सेलेंस, ये कैटेगरी मतलब किसके लिए उसको दिया गया है एनटीपीसी को, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अवार्ड का नाम क्या है? 2019 CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यूज में क्या आ रहा है? द फर्स्ट लॉन्च ऑफ चाइनाज Huaizhou 11 carrier rocket failed. Telecommunication satellite Apstar 6D has successfully launched after that. तो जो पहला कैरियर रॉकेट था that was Huaizhou 11 चाइना से जो लॉन्च किया गया था, उसका फेलियर के बाद जो नेक्स्ट सैटेलाइट है that is Apstar 6D, यहाँ पे यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि फेलियर जो हुआ है उस रॉकेट का नाम क्या था एंड उसके बाद कौन सा सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, दैट इज Apstar 6D। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द शीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ चाइना। नेक्स्ट देखते हैं लॉयल टेक्सटाइल मिल्स इन कोलैबोरेशन विद RIL एंड HEIQ launch world's first reusable PPE with triple viral shield technology, a very important and relevant information as of now। अभी जो है, जो PPE किट पहन के डॉक्टर्स या फिर हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, that is kind of suffocating एंड उसमें पूरा प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है उन लोगों को कोरोना वायरस से। तो यहाँ पे ये जो रॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है, ये नाम याद रखना पड़ेगा कि किसने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ। सो द लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कोलैबोरेट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एंड HEIQ हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रीयूजेबल PPE, मतलब उसको इट इज नॉट यूज एंड थ्रो, उसको आप दूसरे बार तीसरे बार भी पहन सकते हैं। And it is made with a triple viral shield technology that has passed the viral penetration test, synthetic blood penetration test and the systolic blood pressure recovery test at the webinar। तो इन सब टेस्ट से होके ये गुजरा है। So this PPE kit can be revolutionary। इसका जो इस्तेमाल है ये बहुत important हो सकता है for the health workers globally। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स डिस्कवर्ड इप्थिमा वाटसोनी बटरफ्लाई आफ्टर 61 years इन त्रिपुरा। कहाँ पे देखा गया है? त्रिपुरा में देखा गया है। स्पीशीज या फिर नेम क्या है? दैट इज इप्थिमा वाटसोनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई। ये जो इम्पोर्टेंट नेम यहाँ पे है, इसका कॉमन नेम भी याद रखना पड़ेगा। लूप्ड 3 रिंग बटरफ्लाई इसको बोला जाता है कॉमनली। कहाँ पे देखा गया है? त्रिपुरा में देखा गया है। नेक्स्ट है कि बुक्स एंड ऑथर्स के अंडर में क्या है? द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय द वेरी बिलवेड ऑथर एंड वेरी फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड इज टू बी released
एंड ये जो बुक है ये जुलाई 20 को रिलीज होगा, विच विल मार्क द 70th ईयर ऑफ द ऑथर्स लिटरेरी करियर एंड इट इज द 4th बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका एक मेमोयर सीरीज है। मेमोयर का मतलब क्या होता है? एक बुक जिसमें हम लोग अपने लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेमोयर सीरीज है रस्किन बॉन्ड का, इसका 4th इंस्टॉलमेंट है ये बुक, जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट अगेन बिफोर कंक्लूडिंग द class of today, I would like to mention the sad part, that is the obituaries, which is the veteran Gujarati writer and journalist Nagindas Sanghvi dies at the age of 100. He was a Padma Shri awardee and a renowned columnist, and he mainly wrote for Gujarati newspapers. And with that, I would like to conclude today's discussion on current affairs. Thank you for joining me today. I will be back with more discussion on recent current affairs. And thank you. Like, share and subscribe our videos.